नमस्कार। स्वागत है आप सबका राजनीति के इस अखाड़े में। मेरा नाम है अजय सेतिया। मित्रों, आज फिर वीडियो केजरीवाल पर बनानी पड़ रही है क्योंकि हर रोज कुछ ना कुछ नया हो रहा है और केजरीवाल कर रहे हैं और केजरीवाल की पार्टी में हो रहा है। केजरीवाल ने राजनीति में प्रवेश करते हुए दो बड़ी बातें कही थी। आज हम वहीं से वीडियो शुरू करते हैं। पहली बात उन्होंने यह कही थी कि वे भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देंगे। बड़ा मुद्दा उनका भ्रष्टाचार के खिलाफ ही था। दूसरी बात उन्होंने यह कही थी कि वह राजनीति में शुचिता लाएंगे। खुद भ्रष्टाचार में फंसने के बाद अब वह कह रहे हैं कि वे जेल से सरकार चलाएंगे, तो कहां रही शुचिता? बातें कुछ और भी हैं, जैसे उन्होंने अपने बच्चों की कसम खाई थी कि वह राजनीति में नहीं आएंगे, लेकिन बाद में वह राजनीति में आए। उन्होंने अपनी पार्टी बनाई और खुलकर राजनीति की और अब तो जैसी जैसी राजनीति कर रहे हैं, गजब हो रहा है। उन्होंने यह भी कहा था कि वह अपनी ही नीली वैगन आर कार पर चलेंगे, सरकारी कार नहीं लेंगे, सुरक्षाकर्मी नहीं लेंगे और छोटे घर में रहेंगे। अब इनमें से कितनी बातों पर वह खरे उतरे, यह आप सब जानते हैं। सब कुछ आपके सामने है। उनके झूठ के किस्से इंटरनेट पर भरे पड़े हैं। जब से दिल्ली के सीएम बने हैं, दिल्ली दम घोटू हो गई है। पहले पंजाब का बहाना लगाते थे। जब से पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई, तब से हरियाणा और यूपी को कोस रहे हैं। पिछले साल इसी नवंबर महीने की शुरू में उन्होंने कहा था कि मुझे 1 साल दे दो, अभी हमारी पंजाब में सरकार बनी है, 1 साल में मैं सब ठीक कर दूंगा। और इस बार स्थिति और खराब हो गई। अपने गले से मफलर उतारकर उन्होंने सारी दिल्ली के गले में खराश पैदा कर दी है। 7 नवंबर को जब पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि पंजाब से ज्यादा हरियाणा में पराली जल रही है, तो सुप्रीम कोर्ट ने ओछी राजनीति के लिए केजरीवाल और भगवंत सिंह मान दोनों को जमकर फटकारा। जज ने कहा कि पंजाब में भी आपकी सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में भी है, तो फिर यह क्यों नहीं रुक रहा? जस्टिस संजय किशन कौल ने कहा कि वे खुद पंजाब में देखकर आए हैं। वे कार से गुजर रहे थे, दोनों तरफ से पराली जल रही थी और उन्होंने कहा कि राजनीति करना बंद करें। अब एक जज कह रहा है उनको कि आप ये राजनीति कर रहे हैं कि हरियाणा और यूपी में पराली ज्यादा चल रही है। अब आपको बताते हैं कि केजरीवाल ने नया क्या किया है। सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, राघव पर पिछले 1 हफ्ते 10 दिन में सुप्रीम कोर्ट के रुख से यह क्लियर हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें संरक्षण का ठेका नहीं दे रखा। सुप्रीम कोर्ट से हर मामले में पड़ती फटकार से केजरीवाल को पता चल गया है कि अब वह जेल जाएंगे और अभिषेक मनु सिंघवी उन्हें बचा भी नहीं सकते। तो 6 नवंबर की रात को उन्होंने आम आदमी पार्टी के विधायकों की बैठक बुलाई, जिसमें लोकतांत्रिक मर्यादाओं की धज्जियां उड़ाते हुए विधानसभा स्पीकर भी शामिल हुए। विधायक दलों की बैठक में उस पार्टी का स्पीकर शामिल नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल की बैठक में भी कभी स्पीकर शामिल नहीं होते। यह एक परंपरा है और लंबे समय से चली आ रही परंपरा है। न सिर्फ वह स्पीकर शामिल हुए दिल्ली के, बल्कि मंच पर मुख्यमंत्री के साथ बैठे। इस बैठक में सभी विधायकों से कहलवाया गया कि अगर वह गिरफ्तार हो जाएं तो भी इस्तीफा ना दें। यह है उनकी शुचिता का हाल। और सभी विधायकों ने कहा कि तिहाड़ जेल से ही सरकार चलाएं, वहीं पर मंत्रियों को बुलाकर कैबिनेट मीटिंग करें। केजरीवाल के 2 मंत्रियों अतिशी और सौरभ भारद्वाज ने इसी मीटिंग में कहा कि उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा जल्द ही। अब ये जो नाटक उन्होंने अपने लिए किया है, वह सिसोदिया के लिए क्यों नहीं किया? उनसे इस्तीफा क्यों लिया?
सत्येंद्र जैन से इस्तीफा क्यों लिया? जब वे मुख्यमंत्री होते हुए सबसे कहलवा रहे हैं कि आप इस्तीफा मत दें, तो सिसोदिया के लिए यह फैसला उन्होंने क्यों नहीं लिया था? उनको मंत्री बने रहने देते, तब तो मंत्रिमंडल की बैठक जेल में हो भी जाती, क्योंकि एक और मंत्री राजकुमार आनंद भी मनी लॉन्ड्रिंग में जेल जाने वाले हैं। इससे लगता है कि खुद केजरीवाल ने सिसोदिया से खेला किया है। उन्हें नहीं पता था कि सुप्रीम कोर्ट का जज आम आदमी पार्टी को ही चार्जशीट करने को कह देगा और वे खुद फंस जाएंगे। वे ईडी से पूछ रहे हैं कि उन्हें सीएम के नाते सम्मन किया गया था या आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष के नाते। वे ईडी के सम्मन पर पहली बार नहीं गए, लेकिन बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी? बकरीद आएगी तो बकरा कटेगा, क्योंकि तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता भी गिरफ्तार होने वाली है। वह सरकारी गवाह बनकर केजरीवाल के सारे रास्ते बंद कर देंगे। ये गले में घंटी बंधने वाली है। के कविता से जांच एजेंसियां पूछताछ कर चुकी हैं। वह सारे आरोपों से इनकार करती हैं बाहर आकर, लेकिन वही है खिलाड़ी। असली खिलाड़ी वही है जिसने सिसोदिया और केजरीवाल के साथ मिलकर करोड़ों का माल इधर से उधर किया और कराया। वह ईडी के सामने पहले ही मुंह खोल चुकी है, भले ही बाहर आकर के वह कुछ भी कह रही है। उनकी हैदराबाद की इंडो स्पिरिट्स में 65% की हिस्सेदारी है। यह सीबीआई की चार्जशीट में है, जिसका उन्होंने इनकार नहीं किया है। समीर महिंद्रू ने अपने बयान में बताया है कि विजय नायर ने उसे अरुण पिल्लई से मिलवाया था। इन्हीं से हुई बातचीत में बाद में उसे पता चला कि अरुण पिल्लई और प्रेम राहुल तो सिर्फ बाहर दिखाने के लिए चेहरे हैं। इंडो स्पिरिट्स के असली मालिक के कविता और एमएस रेड्डी है। अरुण पिल्लई ईडी को बता चुका है कि उसने समीर महिंद्रू की कविता के साथ फेस टाइम पर बात करवाई थी। बाद में समीर महिंद्रू की हैदराबाद में कविता के घर पर भी मुलाकात करवाई थी, यानी कविता के घर पर भी यह मुलाकात हुई है। के कविता ईडी के सामने सब कुछ कबूल करके केजरीवाल के जेल जाने का रास्ता साफ करेंगी। पर केजरीवाल जो ये धमकी दे रहे हैं कि वे जेल से सरकार चलाएंगे, इस्तीफा नहीं देंगे, तो यह सब होना जाना नहीं है। क्योंकि जेल जाने से पहले लालू यादव और जयललिता तक ने इस्तीफा दे दिया था। वे केजरीवाल से ज्यादा ताकतवर थे और मरते दम तक जयललिता ताकतवर थी। उनके इशारे पर ही तमिलनाडु की सरकार चल रही थी और लालू यादव भी ताकतवर थे। उनके इशारे पर ही राबड़ी की सरकार चल रही थी। अगर उन्होंने जेल जाने पर इस्तीफा नहीं दिया, मैं केजरीवाल की बात कर रहा हूं, तो बर्खास्त कर दिए जाएंगे। ज्यादा तिया पांचा किया तो विधानसभा भी भंग हो जाएगी। कांग्रेस ने भी तय कर लिया है कि केजरीवाल के साथ खड़ी नहीं होगी। शुरुआत नवजोत सिंह सिद्धू के बयान से करवा दी गई है और आने वाले समय में केजरीवाल पर कांग्रेस की तरफ से ही हमले और तेज होने वाले हैं। मित्रों, उम्मीद है मेरा ये आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करके घंटी का बटन भी दबा दीजिए, ताकि जैसे ही मेरा नया वीडियो आए आपको सूचना आए। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक नमस्कार।